अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सीईओ ऑफ एटलांटिस सेफ्रॉन सुलेमान अहमद। आज आप लोगों के पास बहुत सारी कहानियाँ इकट्ठी हो गई, बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई, तो मैंने कहा चलो मैं आपसे बात करता हूँ। अच्छा देखें, ये जो विजिटर वीज़ा होता है ना, विजिटर वीज़ा ये एक्चुअली इसलिए होता है कि आप जो है ना डिफरेंट कंट्रीज जाएं, वहाँ जाके विजिट करें और उन कंट्रीज़ को देखें, उनका कल्चर देखें, उनका फूड देखें, उनका रहन सहन देखें, उसके ऊपर रिसर्च करें, उनकी करेंसी देखें, उनका बैंकिंग सिस्टम देखें, उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखें, ये सारा सिस्टम देखें। एंड देन उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आप जब वहाँ जाने के लिए एक वे यूज़ करते हैं तो वो आप फिर डिसाइड करते हैं कि आया मुझे यहाँ पे वर्क परमिट पे आना चाहिए, या मुझे यहाँ पर इमिग्रेंट बन के आना चाहिए, या मुझे यहाँ पर शादी कर लेनी चाहिए। देर आर डिफरेंट ऑप्शंस। लेकिन जब आप लोग विजिट वीज़ा को इग्नोर करके ये जो डन बेसिस और ये फलाने बेसिस और ये बेसिस पे करके उतना ही पैसा जो कि आप जो विजिट वीज़ा पे लगा सकते हो वो लगा कर एजेंट को देकर और जलीलो ख्वार होकर जब कहीं डेस्टिनेशन पे नहीं जा सकते हो ना, तो इसमें सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपका फोकस गोल क्लियर नहीं होता। ठीक है, बस जी मैं बाहर चला जाऊँ तो बाहर क्या है, दरख्त पे पैसे लटक रहे हैं, यहाँ पे दरख्तों पे लटक रहे हैं। 1 पाउंड इस वक्त 298 रुपए का है। ठीक है, 1 पाउंड अगर 298 रुपए का है तो इसका मतलब है 100 पाउंड आपने खर्च कर लिए, तो आपने 29,800 रुपीज जो है तो वो खर्च कर लिए। ठीक है, और अगर आपका एक जगह पर जाने का किराया 100 पाउंड और वापस आने का भी 100 पाउंड है, तो इसका मतलब यह है 60,000 रुपए की टैक्सी आपने बुक कर लिया। अब आप देखो 60,000 रुपए में आप क्या कर सकते हो। मैं आप लोगों को सिर्फ ये मशवरा दे रहा हूं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बदनाम हो चुके हैं। उस बदनाम होने की वजह क्या है? बदनाम होने की वजह ये है कि आप लोगों के पास कोई पर्पस ऑफ लाइफ और कोई, आप लोग एक चीज करें ना, आप लोग एक सोचें, मैंने जो भी काम करना है अच्छा काम करना है, सच्चा काम करना है, मैंने सच बोलना है, मैंने सुन्नत को फॉलो करना है, मैंने इस्लाम को फॉलो करना है, मैंने अल्लाह के दीन को फॉलो करना है, और मैंने अपने हर मामले में अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों को फॉलो करना है। मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने कॉन्सेंट क्लियर रखना है। मर्केंटाइला हम पढ़ते थे, उसके अंदर एक टर्म होती थी क्लियरिंग ऑफ कॉन्सेंट। कॉन्सेंट क्लियर किया है कि दो पार्टीज के दरमियान जब एग्रीमेंट हो रहा है ना, तो वहां पे एक पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ कॉन्सेंट जो है वो क्लियर होना चाहिए, यानी दोनों की नीयतें साफ होनी चाहिए। एक बंदा एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा होता है, दूसरा बंदा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा होता है, दोनों के बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रह जाती हैं, फिर हिडन चार्जेस आ जाते हैं, फिर जो है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। देखें, अगर आप जाहिल हैं ना, आपके पास कोई नहीं है, आपका बाप गरीब था, आपकी माँ गरीब थी, आपके माँ बाप बचपन में मर गए, या आपके माँ बाप ने आपको बड़ा नहीं किया, या जिस तरह के भी हालात रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, अशफाक अहमद साहब कहते हैं मैंने कामयाबियों को झुग्गियों में से निकलते हुए देखा है, और हमें ये चीज़ कासिम अली शाह साहब ने पहुंचाई है। ठीक है ना, इंसान के अंदर सक्सेस होती है, आपके अंदर सक्सेस होगी। ये जो विजिटर वीज़ा होता है ना, ये इसलिए होता है कि आप वहाँ जाओ। मैंने डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी किया, डिफरेंट कंट्रीज़ में गया। मेरे कजन्स मुझे अक्सर कैसे कहते रहते हैं कि वाई डोंट यू इन्वेस्ट इन इमिग्रेशन, वाई डोंट यू गेट सेटल्ड इन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वाई यू डोंट गेट सेटल्ड इन अमेरिका। तो मैं उनको कहता हूँ यार ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मैं न्यूजीलैंड का पासपोर्ट जो है ना ले लूंगा एक दिन। मुझे लेने में कोई, एक दिन वो कंट्री खुद कहेगा आओ यार ये हमारा पासपोर्ट लो, हमारे पास काम करो। एक दिन कुछ कंपनीज खुद मुझे कॉल करके कह देंगी कि आओ यार वी वेलकम यू, प्लीज हमारे साथ काम करो। अभी हैं 2-3 कंपनीज जो मुझे कह रही हैं हमारे साथ काम करो, तो मैं उनको कह रहा हूँ नहीं, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी जो सैलरी रेंज है ना वो शायद पाकिस्तान के जो सदर साहब हैं उनसे भी ज़्यादा है। यानी मैं नहीं करता ना, जॉब नहीं करता। मैंने एक टाइम पे जॉब की है, खूब जॉब की है। मैं ये भी नहीं कहता जॉब नहीं करनी चाहिए। ये जो नए चर्ग आ जाते हैं, एमबीए एमकॉम बीकॉम करके, और कहते हैं कि जी हमें हमारी मर्जी की जॉब नहीं मिल रही, तो भाई जैसी भी जॉब मिले आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। और एक चीज़ और कि आपका फोकस और आपका गोल क्लियर होना चाहिए। तो अब मैंने नहीं की सेटलमेंट जाकर किसी भी कंट्री में जाकर जो है तो मैंने नहीं किया ये काम। मैंने अमेरिका में देखा है कि अमेरिका में लोग क्या करते हैं, विजिटर वीज़ा पे चले जाते हैं और पाकिस्तान से फेक तलाकनामे मंगा कर, और फिर वहाँ पर शादियाँ करते हैं, और फिर वहाँ पे कागज़ लेते हैं, और फिर सारी ज़िंदगी आते जाते रहते हैं। और इस तरह के बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं। लेकिन पॉजिटिवली इंटेंशन होनी चाहिए उसके अंदर, फिर वो चीज़ें
जो है तो आगे से आगे जाती हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ, देखें, विजिटर वीज़ा लें, उस पर्टिकुलर कंट्री में जाएं, उसके कल्चर को स्टडी करें, उसको देखें, अगर वो आपको सूट करता है तो देन शिफ्ट कर जाओ, उसमें कोई मसला नहीं है। देखो, तुम जितने पैसे लगा कर ये डंकी और ये डन बेसिस और ये झूठ बेसिस और ये सराफ को पैसे रखवा के और ये करके और वो करके, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। ठीक है ना? आप सिंपल सिंपल आपने किसी भी कंट्री जाना है, आप उसका विजिटर वीज़ा अप्लाई करें। अब उस कंट्री के विजिटर वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर पर्पस चाहिए होता है। यार, तुम क्यों जाना चाहते हो उस कंट्री, क्यों जाना चाहते हो? ठीक है, मैं आपको एक एक मिसाल देता हूँ। आप किसी के घर चले जाओ, किसी के घर मेहमान चले जाओ, ठीक है? आप किसी के घर, किसी रिश्तेदार के घर मेहमान चले जाओ, ठीक है? और उसके जाके घर में ना तुम दो तीन चीज़ें तोड़ दो, ठीक है? और उसके घर में जाकर तुम बिजली के स्विचों को ख़राब कर दो, और उसके घर में जाके तुम जो है ना वॉशरूम में बाल्टियाँ जो है वो निकाल के सारा पानी बाहर फेंक दो, ठीक है? अगले दिन, अगली दफ़ा वो तुम्हें अपने घर में छोड़ेगा? नहीं। अगली दफ़ा वो तुम्हें भी, अब तुम अपने घर में नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे बीवी बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं छोड़ेगा, और वो पूरे ख़ानदान को कह देगा कि ये घर में आकर ऐसी हरकतें करता है। तो ये अगर एक छोटे से घर की एग्जांपल है, तो एक पूरा मुल्क यार, एक बड़ा मुल्क तुम जा रहे हो विजिट करने, और वहां जाके तुम पाकिस्तानी नहीं हो, तुम अंदर से गंदे हो, तुम अपने कंट्री को खराब करते हो जाके, तुम्हारी अंदर की गंदगी पाकिस्तान को बदनाम करती है, अंदर की गंदगी तुम्हारी जो होती है ना वो जाकर पाकिस्तान को बदनाम करती है। अजीब पागल आदमी हो यार, विजिट वीजा पर जाकर तुम वहां पे स्किप होने की कोशिश करते हो। ये तुम्हारा दिमाग ठीक है, दिमाग तुम्हारा काम करता है। विजिट वीजा का मतलब यह है कि तुम इस कंट्री में मेहमान हो, तुम्हारे अपने राइट्स हैं, तुम यहाँ पर आओ, यहाँ पे हमारा कल्चर देखो, हमारा फूड देखो, हमारी, इवन तुम यहाँ पे हमारी फीमेल्स लड़कियां देखो, अगर तुम मर्द और औरत हो तो हमारे मर्द देखो, और अगर तुम्हें कोई अच्छा लगता है तो लीगल तरीके से उसके साथ शादी करके यहाँ पे रह लो। अगर तुम जॉब करना चाहते हो तो जो तुम्हारी एक्सपर्टीज है, जो तुमने सीखा है पाकिस्तान में, देखो उसकी डोमेन में जाओ, वहां जाकर उसमें सर्च करो और देखो कि तुम कैसे यहाँ पर आके सेटल हो सकते हो। बस आके अजीब दिमाग खराब हो जाता है यार, पागल हो जाते हैं, बस आकर भागना है, ये इस तरह जिंदगियां नहीं गुजरती यार। देखो, विजिटर वीज़ा जो होता है, इस पर आकर आप दूसरे का कल्चर, फूड, एरिया सब कुछ देखते हो, एक्सप्लोर करते हो, एंड देन यू गेट अ ब्राइट फ्यूचर इन दैट। ऐसे तो नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि सेटलमेंट की बात करते हैं। कनाडा को 15 लाख लोग चाहिए जी, 15 लाख लोग चाहिए, लेकिन यार आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक होने चाहिए ना, आपका रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए ना। आप, मैं, अच्छा चलो एक बात है, आपके इलाके में जो सबसे बड़ा बदमाश है ना, आपके इलाके में, बात करते हैं, गुलबार में एक किंग रहता था, कितने लोगों ने उसको दावत दी है, आओ भाई हमारे घर खाना खाओ? किसी ने दावत दी है? दो ना उसको दावत, क्यों नहीं देते हो? कोई भी नहीं देता उसको दावत। यार ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, ठीक है, लेकिन जो मुहज्जब लोग होते हैं, अभी मौलाना तारिक जमील कह दें कि आई एम ओपन फॉर दावत, तो पूरा पाकिस्तान हर बंदा उसको दावत देगा। अच्छे इंसान की हर जगह कदर है, बुरे इंसान की ना घर में इज्जत है, ना अल्लाह की नज़र में इज्जत है, और ना उसकी माशरे की नज़र में इज्जत है, क्योंकि वो इधर से गंदा होता है, अंदर से गंदा होता है। ठीक है ना? अपने आप को साफ करें। पिछले दिनों मेरे पास जी कुछ लड़के आ गए, अब ये मुझे ये मेरा मोबाइल है, ये एक तो ये मोबाइल है, एक ये मोबाइल है, इसमें मैं आपको नोटिफिकेशंस बताऊं ना, तो मैंने यूके का है कि जी मेरे साथ अगर किसी ने ट्रैवल करना है, इंटरनेशनल ट्रैवल, तो उसका स्टूडेंट होना ज़रूरी है, और वो अगर मेरे साथ ट्रैवल करना चाहता है तो बिल्कुल आए, मुझे इनबॉक्स करे। भाई हमने सेटल होना है, रोरा आलता सेटल कीगू, आलता बतख्तू, दाद बहू को दा, यार ये किस तरह की बातें तुम लोग कर रहे हो यार? कुछ खुदा का खौफ करो तुम लोगों के, कोई अकल को हाथ लगाओ, कोई, यार अजीब बात है यार। मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप फोकस करो, आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। बस बार क्या करोगे जाके? बस कुछ भी कर लूंगा, क्या मतलब है कुछ भी कर लूंगा? अगर तुमने बाहर आके झाड़ू मारना है ना, जमादार बनना है, पहले अपने मुल्क में जरा एक 3-4 महीने झाड़ू मार के एक्सपीरियंस लो, सर्टिफिकेट लाओ कि मुझे झाड़ू मारना आता है। इंटरनेशनली हर चीज़ की, हर डोमेन की वर्कशॉप्स, हर डोमेन की ट्रेनिंग्स आती हैं, ठीक है? पहले आप उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले ले, थोड़े से सर्टिफिकेट्स ले ले, एंड देन गो फॉर इट।
मेरे पास देखो, मैं अपनी एग्जांपल दूंगा। मेरे पास कूपर सिटी हाई स्कूल का एक सर्टिफिकेट है, कैम्ब्रिज का काउंसलिंग का। मेरे पास वो सर्टिफिकेट है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं अगर इमिग्रेशन ऑफिसर हो कहता हूँ कि मैं काउंसलर हूँ, कहता है डू यू हैव एनी सर्टिफिकेट। मैं मोबाइल खोलता हूँ यूं करके कहता हूँ ये लो, ऑनलाइन पड़े हुए हैं मेरे सर्टिफिकेट। मेरा नाम गूगल में लिखो, फौरन मेरी प्रोफाइल खुल जाती है, सब कुछ उनको क्लियर हो जाता है। मैं एक दिन JFK एयरपोर्ट न्यूयॉर्क पे गया, वहाँ पर जाकर उन्होंने जो है तो मेरा सारा प्रोफाइल इंटरनेट से चेक किया। फिर उन्होंने मेरी ऑर्गेनाइजेशन कॉल की। कल परसों मैं एक बंदे को मिला हूँ जाके, अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में गया हुआ था, बैठा हुआ था, पुराने दोस्त मिल रहे थे। तो उसने मुझे एक बात की, उसने मुझे कहा सुलेमान भाई, मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि जो आपके खिलाफ बात करता हो। मुझे ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला, और हर बंदा आपको अच्छे वर्ड्स में याद करता है। कोई इसकी खास वजह है? मैंने कहा ऐसे लोग हैं, मौजूद हैं, कि जो मौका नहीं जाने देते मेरे खिलाफ बात करने में, ठीक है ना। वो थोड़े से मेरी फैमिली में होंगे कहीं। खैर, वो उसने मुझे कहा, मैंने उसको कहा मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे ये कासिम अली शाह साहब ने सिखाई है, और कासिम अली शाह साहब को वासिफ अली वासिफ साहब ने सिखाई है, और मैं भी इसको फॉलो करता हूँ। और कुछ हद तक मेरा भाई या मेरे कुछ लोग जो मेरे साथ अटैच्ड हैं वो भी इसको फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम पे जब जुल्म हो रहा होता है ना, हम हमारे साथ जब ज्यादती हो रही होती है, हमारे साथ जब कोई गलत काम हो रहा होता है, तो हम सिर्फ खामोशी से ऊपर की तरफ देखते हैं, अल्लाह की तरफ देखते हैं कि यार या अल्लाह तूने इसमें कोई मसलियत रखी होगी, तू ही बताएगा। ठीक है, चलो हम उसमें ये काम करते हैं, एक नंबर एक। नंबर दो, जब हमारे पास इख्तियार आ जाता है, अब ये जब आप अल्लाह की तरफ देखते हो और खामोशी इख्तियार करते हो जब आपके साथ जुल्म या ज्यादती हो रही होती है, तो कुछ अरसे के बाद आपके पास आता है इख्तियार गर्दन से पकड़ने का। अपने दुश्मन को गर्दन से पकड़ने का इख्तियार आता है। मैंने कहा उस वक्त आके हम सोचते हैं कि अगर आज इससे हमने बदला ले लिया, तो कहीं ऐसा ना हो कल को अल्लाह मुझसे बदला लेना शुरू कर दे। छोड़ देते हैं, ठीक है। क्यों? क्यों छोड़ देते हैं? अब मैंने बहुत सी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एटीट्यूड देखा, नहीं नहीं मैं अपना हक लेके छोड़ूंगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो ये नहीं करूँगा। मैं क्या करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। मैं अल्लाह पे बिलीव कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अपने अपनी ज़ात पे, अपने बच्चों पे या अपने रिलेटिव में, उन पे नहीं। ये देखो कहीं पे जुल्म हो रहा हो ना, मुझ पे जुल्म कर लो, खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चों पे, मेरी फैमिली पे, मेरे आसपास मेरे रिश्तेदारों पे कोई जुल्म करेगा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि मैं अपने ऊपर तो तकलीफात सह सकता हूँ, लेकिन मैं अपने रिलेटिव्स पे, अपने दोस्तों पे तकलीफात नहीं सह सकता। तो अक्सर ऐसे होता है, और उसमें भी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने जो मेरे साथ लोग अटैच्ड हैं, मैं उनको समझाता हूँ कि कूल डाउन, उनको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह सब कुछ करने वाला है, बेहतर है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि लाइक आई अप्लाइड फॉर ऑस्ट्रेलिया वीज़ा, राइट, स्ट्रेट अवे उन्होंने मुझे वीज़ा ग्रांट का लेटर भेज दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने उसके क्राइटेरिया को फुलफिल किया। मैंने ये नहीं कहा कि यार मेरे पास अमेरिका का वीज़ा लगा है तो मुझे बड़ा इजीली जो है तो ऑस्ट्रेलिया, नहीं नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की मैंने रिस्पेक्ट की। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की मैंने रिस्पेक्ट की, उनकी रिस्पेक्ट के मुताबिक उन्होंने जो क्राइटेरिया दिया था उसको पूरा किया, उन्होंने मुझे वीज़ा दे दिया। अमेरिकन एम्बेसी की बात करते हैं। अमेरिकन एम्बेसी में जब मैंने अप्लाई किया था, मेरे अकाउंट में 2.5 लाख रुपए थे। अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसडर ने मुझसे इंटरव्यू के दौरान कुछ भी नहीं मांगा, ठीक है। देर वॉज नो मिस स्टेटमेंट, देर वॉज नो मिस स्टेटमेंट। जो मैं हूँ, जो है हूँ, जेनवन हूँ, वो उन्होंने उनके सामने था, उन्होंने मुझे वीज़ा ग्रांट किया था। आप क्या करते हैं? आपको पता है आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि भाई इस तरह है कि ये इधर हम साइड पे पैसे रख देंगे, तुम हमारा काम कर दो, और उसके बाद जो है तो हम, जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो फिर हम वहां पहुंचे। क्यों भाई, क्यों? पागल हो, दिमाग खराब है? मैं क्या हूँ, मैं कि तुम्हारा तुम्हारा काम कर दूं? जाओ बैठे हुए मार्केट में, तुम लोगों के साथ जब धोखा होता है ना, तुम लोगों की जो अपने ऑर्नामेंट्स बेच के तुम लोग पैसे इकट्ठे करके एजेंट को देते हो और वो सब कुछ होता है, वो तुम लोगों के साथ होता है। मुझे जो तुम लोग मैसेज कर रहे हो ना व्हाट्सएप पे कि जी ये यूके यूके यूके, तुम लोग का क्या लगता है मैं तुम लोगों की ये इवेल्युएशन फ्री में करूंगा? एवं ही फ्री में करूंगा? मैं पागल हूँ? या मेरे पास बड़ा टाइम है? ये वैल्यूएशन फ्री में नहीं होगी। मेरी टीम बैठी हुई है, डिसाइड कर रही है कि पर पर्सन कितना चार्ज करना है,
और कितने पैसे चार्ज करने के बाद हम डॉक्यूमेंट्स की इवेल्युएशन करेंगे। हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि मुफ्त में हम तुम लोगों के काम करें? ना 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 ना, डॉक्यूमेंट्स इवेल्युएशन करेंगे, तुम्हें सीधे ट्रैक पे लाएंगे। अगर तुम सीधे ट्रैक पे आ सके तो ठीक, ना आ सके हम आपको चाय पिला के फारिग कर देंगे। आप जाएं, आप अपने घर में बैठे, आपने जिससे काम करवाना है, जो अपने आपके केसेस है ना, आप वो हैंडल कर लें। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि आप हमें कहें कि जी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करो, ये नहीं है। और पाकिस्तान के ऊपर जो बैन लगे हुए हैं ना, वो इसीलिए लगे हुए हैं, इसीलिए लगे हुए हैं, इसीलिए तुम लोगों पे बैन लगे हुए हैं कि तुम लोग चीज़ों को समझते नहीं हो, तुम लोग बातों को समझते नहीं हो, ठीक है ना। तुम लोग टाइम अपना ठीक ठाक फजूल कामों में वेस्ट करने के बाद फिर तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आ जाती है, फिर उस लड़की के माँ बाप को इम्प्रेस करने के लिए या तुम बाहर भागने की कोशिश करते हो, या उस लड़की के माँ बाप को इम्प्रेस करने के लिए तुम नमाजें पढ़ना शुरू कर देते हो। अल्लाह ताला की तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हें बस उस लड़की की पड़ जाती है। लड़की 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 दौड़ गई, भाग गई। यही पाकिस्तान का कल्चर है, हर तरफ नेगेटिव नेगेटिव। कल हम लंदन आई गए, किसी ने किसी को तंग नहीं किया, कोई लड़का लड़की कोई किसी को हरास नहीं करा। वो एक पागल पागल का बच्चा न्यूयॉर्क ये यूके गया और अंडर एज बच्ची को जो है तो उसने वो करना शुरू कर दिया, अंडर एज बच्ची को वीडियोस भेजना शुरू कर दी, कॉल उसने अभी डंडा गया हुआ बैठा हुआ रो रहा है उधर बैठ के, ठीक है ना। यही होता है जब तुम एजुकेटेड नहीं होते, जब तुम एजुकेटेड, तुम में एजुकेशन ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि यार मैंने बाहर जाके करना क्या है, तुम्हारा फोकस क्लियर नहीं है, बाहर जाके मैं झाड़ू मार लूंगा। यार झाड़ू मारने की भी तुम्हें सलीका है? तुम्हें झाड़ू भी तक तो नहीं मारने आता, तुम्हें झाड़ू तक तो नहीं मारने आता, पर्सनल हाइजीन का तुम्हें ख्याल नहीं होता। ये भी कुछ दिन पहले की बात है, मैं किस कंट्री में था, हाँ दुबई में। दुबई में मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ और मुझसे 10 गज दूर एक लड़का जा रहा है और उस गलाजत के ढेर गधे से वहां से गंदी स्मेल उसकी, वहां से स्मेल मुझे आ रही थी, इतनी गंदी उसकी स्मेल आ रही थी, ठीक है ना। पता नहीं कौन था, इंडियन था कि पाकिस्तानी था, कौन था। एयरपोर्ट पे वहां पे पड़े होते हैं फ्री के परफ्यूम टेस्टर्स पड़े होते हैं, लोग फ्लाइट में जाने से पहले बेतहाशा करके जाते हैं, लेकिन क्यों अंदर से गंदा था ना, इसीलिए उसको वो जहन में ही नहीं आ रहा कि यार मैं जाकर ये जो है तो लगा लूँ उधर जाके लगा लूँ। तो देखो आप लोगों पर बैन इसलिए लगता है कि आप लोग पहले सोचते नहीं हो, आप लोग अपने दिमागों को दुरुस्त करो। देखो इस वक्त ना किसी के भी मैं जो आज हालात चल रहे हैं, जो एक बंदा मेरा वीडियो देख रहा होगा इस वक्त बैठ के, वो कह रहा होगा कि यार इसको सब कुछ मिल गया, ये ऐसी बातें करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर से अपना कोट करता हूँ, मेरे कजन्स देख रहे हैं, मेरी फैमिली देख रही है, मेरे रिश्तेदार देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सबको पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ यही बात है। जनाब हम पैदा हुए मीना बाजार की बैठक में, मीना बाजार के ड्राइंग रूम में, या हो सकता है लेडी रेडिंग में पैदा हुआ हूँ। वहीं पे मैंने 23 साल गुजार दी। 23 साल में सबको याद है पहली ट्यूशन मैंने पढ़ाई थी मैट्रिक करने के बाद। मेरे अब्बा मुझे ये कहते थे कि ट्यूशन मत पढ़ाओ, तुम जो हो ना अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। हमने क्रिकेट जो थी, मेरे मामू खेलते थे, हमने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। सुबह सुबह शाही बाग जाना होता था, बाप जाने नहीं देता था, ठीक है। फिर अक्सर जब शाही बाग में 8 बज जाते थे तो पीछे जो है तो बाइक पे पहुंच जाते थे मारने के लिए। 2 कमरों का घर था मीना बाजार में, हमारा 3 मंजिला घर था। उसमें हम 3 फैमिलीज रहते थे और हम टोटल उस 9 कमरों के घर में 23 लोग रहते थे। इसी तरह होंगे ना, 6 और 5 दादा दादी और साथ में नीचे, तो बस हम इसी तरह रहते थे, ठीक है। मेहमान आ जाते थे उसी घर में रहते थे, ठीक है ना। अब अगर इस वक्त कोई इन हालात में रह रहा है और वो मुझे ये कहे कि जी इसको सब कुछ मिल गया है, इसकी तो जद्दी पुश्ती अमीर थे, नहीं, वो गलत सोच रहा है। हम निकले थे, हमने फिर मेहनत की। मेरा एक कज़न है अली भाई जो है, वो बचपन से 1996 से हम देख रहे थे, उसने मतलब मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, 96 से उसने मार्केटिंग स्टार्ट कर दी थी। मेरा दूसरा कज़न है, वो बचपन से अपने अब्बू के साथ शॉप पे बैठना शुरू हो गया। मेरा एक कज़न लॉयर है रिजवान, तो वो जो है तो उस वो पहले अपने बाप के साथ दुकान पे बैठा, अब वो अपनी कंसल्टेंसी फर्म चला रहा है। भाई मेरा जो था उसको उसी घर से निकल के वो आज जो है तो स्क्वाड्रन लीडर है एयरफोर्स में। अब्बू मेरे जो है वो रिटायर्ड है। तो
यानी ऐसा नहीं है कि यार मैं आज इंग्लैंड में बैठा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, तो मैं यहाँ से बातें कर रहा हूँ या कहीं से बातें कर रहा हूँ तो बस जी ये सब हो गया, लक है। लक मक नहीं है भाई, बड़ी मेहनत लगी है, बड़ी मेहनत लगी है। अली जो था ना वो रातों को बैठ के, वो मेडिकल रैप था, वो रातों को बैठ के रटे मार रहा होता था। सुबह जाके मैंने डॉक्टर को ये कहना है, डॉक्टर को बताना है कि ये हमारी दवाई है, मार्केटिंग। पैशन था, एक पैशन था, निकलने का पैशन था। देखो अगर आप इस वक्त गरीब हो, ठीक है, शॉर्टकट पे मत जाओ। मेरे पास आओगे ना, तुम लोगों ने सबने मुझे मैसेजेस किए हुए हैं, ये मोबाइल है सामने, ठीक है, ये सब लोगों के मैसेजेस, मैं सबके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने किसी कस्टमर का मैसेज नहीं छोड़ा, मैं सबके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। याद रखो, मैं जब कॉल करूंगा, मैं ओपनली कह रहा हूँ कि बाद में फिर तुम लोगों को ना कहो कि जिसने, मैं तुम्हें अकाउंट नंबर भेजूंगा, उसमें तुम पैसे जमा कराओगे, पैसे जमा कराने के बाद मैं तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स की इवेल्युएशन करूंगा, उनको प्रॉपर लीगल वे में लेकर आऊंगा। लीगल वे में लाने के बाद मैं ये देखूंगा कि जिस कंट्री तुम जाना चाहते हो तुम वहां जाकर क्या करना चाहते हो। विजिट में जब तुम जाओगे, विजिट में जब तुम जाओगे तो तुम वहां पर विजिटिंग में कौन सी डोमेन पे सर्च करोगे ये मैं देखूंगा। फिर मैं तुम्हें उसके बारे में गाइड करूंगा, फिर मैं उस कंट्री में उसके लिंक्स देखूंगा, फिर कहीं जाकर तुम्हारी प्रोफाइल सेट होगी एंड देन यू विल गो टू दैट कंट्री। अगर यूके आना है, कनाडा जाना है, जहां जाना है, जहां जाना है, ठीक है ना। पैसे पहले लूंगा, ओपनली कह रहा हूं भाई, पैसे पहले लूंगा, फिर तेरा काम करूंगा। ये कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मैं कोई फलाही इदारा नहीं चला रहा, ठीक है। अच्छा, अगर आप गरीब हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आप बिल्कुल वो बिल्कुल ही कोई मसला है आपको, तो उसमें मेरी टीम आएगी, वो इवेलुएट करेगी, देखेगी कि ये बंदा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। पाक दुनिया के किसी भी कोने में तुम हो ना, मेरे बंदे वहां पे बैठे हुए हैं, पहुंच जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे तुम्हारे, और जब फौरन से पता लग जाएगा। आस पास से लोगों से पूछ लेंगे, वो बता देंगे कि यार ये वकील हैं बड़े मेरे, वो आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, वो देख लेंगे कि यार ये बंदा ठीक है कि नहीं है ठीक, ठीक है। पहले तो हम लोगों को जिसने मैसेज किया है, हम उन लोगों को चार्ज करेंगे, फीस लेंगे। सेकंडली हम फिर उनके जो है तो प्रोफाइल्स देखेंगे, उन प्रोफाइल्स को हम सेट करेंगे। भाई कल को तुम हमारे लिए बदनामी का निशान ना बन जाओ वहाँ पे जाके, ठीक है। प्रोफाइल देखेंगे, सेट करेंगे, चेक करेंगे, उसको लीगल वे में लाएंगे, इंटरनेशनल उसमें लेकर आएंगे, क्राइटेरिया में लेकर आएंगे। एक चीज़ आपने सुनी होगी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उन्होंने क्यों बनाए थे? मुझसे ये सवाल मेरे वाइवा में उन्होंने पूछा था। मैंने कहा जी ये इसलिए बनाए थे कि जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ डील करने से पहले वो उसके अकाउंट्स देखता है। अब अगर उसने अपनी मर्जी के अकाउंट्स बनाए हो, उसने अपनी मर्जी के अकाउंट्स बनाए हो, तो वो फिर सीक्वेंस एक तरह का फॉलो ना हुआ तो लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। उन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए कि यार अगर आप लोग किसी के साथ ट्रांजैक्शन करते हो तो आप इंटरनेशनली एक दूसरे के अकाउंट्स जो है तो वो उनको देख सकते हो और उससे तुम जो है तो हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो उससे ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। तो फिर फाइनली यूके का टूर अगर आपने करना है तो उसके अंदर हम आप लोगों के जो है तो प्रोफाइल्स को सेट करेंगे, चार्ज करेंगे, मुफ्त नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, चार्ज करेंगे, मुफ्त नहीं है, चार्ज करेंगे, मुफ्त नहीं है। वो लोग जो है ना इस तरह कहते हैं कि जी ये बुलाकर और ये यूं कर लेते हैं और यूं कर लेते हैं, इन्होंने यूं कर, यार चार्ज करेंगे, मुफ्त नहीं है, ठीक है। और लोग अपने के मेरा कोर्स करो और मेरा नहीं नहीं, मैं ओपनली कह रहा हूँ यार, मैं मुफ्त काम नहीं करता, ठीक है ना। मुफ्त काम मैं नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मैंने जो भी काम करना है क्लियर फीस पे करना है, अपनी फीस लेनी है, आप काम करना है। और उसमें ये नहीं है कि अब आपने मुझे थोड़ी सी फीस दे दिया तो अब आप कह रहे हो कि जी मुझे मार्स पे जायदाद चाहिए। ये नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से इनिशियल फीस की बात कर रहा हूँ कि वो मैं लूंगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को लीगल वे में लाऊंगा, ठीक है ना। ये जो वहां जाकर भागने वाले हमारे साथ ना, अमेरिका जाके, हमारे अमेरिका जाके मुझे याद है पुराने वक्त 2016 में, वो जो निकल के बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा चले गए, आज तक जलील हो रहे हैं, आज तक जलील हो रहे हैं। काश मुझे कह देते, मैं उनको एक प्रॉपर वे बता देता। प्रॉपर वेज हैं। कनाडा को बंदे चाहिए, अमेरिका को बंदे चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को बंदे चाहिए,
लेकिन भाई अगर उसको बंदे चाहिए तो उसको शरीफ बंदे चाहिए, उनसे उसे बंधे दे पुत्र चाहिए, उसे खोते दे पुत्र नहीं चाहिए, जो उधर आके जो है तो बेगैरत जाके उधर जाके उनके कंट्री में ऊट पटांग हरकतें करना शुरू कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर सेल्फ, चेंज योर माइंड, चेंज योर हार्ट, सब चेंज करो, क्लियर करो, सफाई करो। ठीक है, इधर आके झाड़ू मारने की बजाय इधर झाड़ू मारो, इधर झाड़ू मारो, स्वीप डाल डाल के तेजाब डालो इधर से कि ये तुम्हारा सारा साफ हो जाए। ठीक है, इधर तेजाब डालो कि ये भी साफ हो जाए, कोई खुदा के लिए तेजाब ना डाल लेना। अच्छा, अपने आप को साफ सुथरा करके फिर आप लोग आराम से विजिट वीज़ा अप्लाई करो और पर्टिकुलर कंट्री में जाओ, वहाँ जाके उसका कल्चर देखो, सेटिंग करो कि यार मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ। अच्छा, ये जिन लोगों के पास पैसे हैं ना वो भी शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, उनको तो स्पेशली मैं कहता हूँ अगर आप लोग के पास पैसे हैं तो पहले विजिट वीज़ा पे जाकर ट्रैवल करें। अब कुछ लोग कहते हैं हमारे वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो पागल हैं, वो क्यों आपको वीज़ा रिजेक्ट करते हैं? आप उनका क्राइटेरिया फुलफिल कर दो यार, आपका वीज़ा हो जाएगा ना। चलो अच्छा, मैं एक बात करता हूँ, कराची में ना एक दफ़ा एक बंदे ने एक लड़की को छेड़ा। ठीक है, तो वो लड़की घर चली गई, तो उसने अपने पापा को कहा कि मुझे बाहर एक लड़का छेड़ रहा है। उसके पापा ने कहा अच्छा चलो ठीक है। कुछ दिनों के बाद ना क्या हुआ कि वो लड़का अपनी माँ को लेकर आ गया, तो उसने कहा कि यार बस मैं रिश्ते की बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब वो लड़की तो ऑलरेडी उसको कह चुकी थी अपने बाप को कि ये लड़के ने मुझे छेड़ा है। तो बाप ने एसएचओ साहब को कॉल की और उस आके पकड़ा के लेकर चले गए। अब ये इसी तरह है, तुमने एक कंट्री में जाके वायलेशन की है, वो तुम्हें जो है तो या इमिग्रेशन से डिपोर्ट कर देगा या पुलिस को कह के तुम्हें पकड़वा देगा। अब उसने तुम्हें क्यों पकड़वाया? तुमने पहले छेड़ा, उसका एक प्रॉपर एक तरीका है यार, प्रॉपर तरीका फॉलो करो, दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और बैन पे बैन लगते जा रहे हैं पाकिस्तानियों में सिर्फ इस वजह से कि बस साइड से निकल जाए, यूं निकल जाए, वो निकल जाए। जुगाड़ी नाइट्रेट, जुगाड़ी नाइट्रेट हर वक्त लगाए होते हैं, जुगाड़ बुगाड़ मत लगाया करो यार। बस देखो, जेन्युइन सीधा केस हर एक का हो सकता है। ठीक है, आराम से अपना जेन्युइन सीधा केस बनाओ और आराम से जो है तो तुम लोग जो है ना जिस कंट्री जाना है वहाँ चले जाओ, वहाँ विजिट पे चले जाओ, 2 महीने निकालो वहाँ पे, उनका कल्चरल फूड, उनके तौर तरीके वो सब देखो, उनकी यूनिवर्सिटीज़ विज़िट करो और सोचो कि यार मैं इधर आकर फ्यूचर में सेटल हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ। आपको पता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, फाइनली सम अप करता हूँ। अगर 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 आप यहाँ से और यहाँ से क्लियर हो ना, तो यह अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी उसमें ज़रूर मदद करेगा जब आप यहाँ और यहाँ से क्लियर हो। जब आप यहाँ यहाँ से गंदे हो ना, आपको कभी भी आपको शैतानी वसवसे आएंगे फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो है तो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आपने शैतान को फॉलो किया होता है। अल्लाह ताला आपका रिस्क भी तब तक बंद नहीं करते, कभी भी बंद नहीं करते। तो आपने यहाँ यहाँ शैतान बिठाया होता है, इसकी वजह से आपको पॉजिटिव आइडियाज़ नहीं आते। थैंक यू वेरी मच।